हे गाइस, कैसे आप लोग। आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग है। हम लोग ऐसे टाइम पास करते करते ट्रैकिंग में आ गए। पुजारी भाई आप जानते रहेंगे इसको। अनिकेत, सबसे बड़ी बात, हम लोग ट्रैकिंग पता है किस पे है? चप्पल पे, सैंडल। मतलब चप्पल पे कोई ट्रैकिंग आते है क्या? हम लोग निकले थे खाना खाने को, तो मैं वाला था कुछ एक्टिविटी करते हैं, संडे है भाई। खारघर में थोड़ा सा एक जगह है, पांडापड़ा बोलते, क्या बोलते हैं उसको? ड्राइविंग रेंज बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही थोड़ा ब्लॉग किया, थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स आएंगे और ट्रेनिंग अपडेट थोड़े टाइम में आएगा, इसके ये पार्ट के बाद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तेव्हा पण असं चाललास ट्रेकिंगला गेलाय? व्यू देखिए, पीछे का व्यू देखिए, मतलब क्या है ये। अरे कीचड़ कीचड़। आराम से आराम से चप्पल ट्रेकिंग करें, चप्पल ट्रेकिंग फर्स्ट टाइम अपने सुना रहेगा। चप्पल ट्रेकिंग। ये थांबा जरा, मी पण आलो। ये व्लॉग हो रहा है मेरे मोबाइल पे, जो बहुत बेकार कैमरा है उसका, तो बेयर विथ मी गाइस। इतना हो गया ना, अभी शायद से ऊपर जाएंगे तो वहाँ से दिखाएंगे व्यू। तो मिलते हैं ऊपर। कैसे लग रहा है ये? ज्यादा दूर नहीं है। अरे शांत रहे, शांत रहे, शांत रहे। बहुत मारेगा, चोटी निकालेगा, 60 शूट मारेगा। अनिकेत भाई अपने पुजारी भाई, क्या मस्त लग रहा है फिर ना, तीनों मोटे मोटे। ये मास्क पहनता ही नहीं कभी, मतलब पहनना ही नहीं है मास्क इसको। क्या व्यू है पता, मस्त। हमने एक दो फोटो निकाले। कैसे आए फोटो पुजारी भाई? तो मतलब इंस्टाग्राम पे रील चलता है आजकल ना, ऐसा ऐसा फोटो निकालो, ऐसा फोटो निकालो। वैसा कुछ ट्राई किया अभी? आएगा आएगा फोटो, तुम आएगा आएगा आएगा, फोटो आएगा। कहाँ पे आएगा? अपना आईडी बताओ। आईडी बताओ। रोहित पुजारी। अनी डेडलिफ्ट्स। ओह, तो आप लोग आ गए। आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टार्ट हुआ था, एज आप लोग ने देखा रहेगा प्रीवियस क्लिप में। इसे टाइम पास किए, तो सर ट्रैकिंग के लिए गए थे यहाँ पास में ही, मतलब ये माउंटेन की उस साइड ही है। ये मतलब यहाँ पे मेरा घर है ना, इसके बाजू में एक छोटा सा माउंटेन है, उसके पीछे ये आता है खारघर। सो वहाँ पर थोड़ा सा एक कैजुअल ट्रैकिंग करने गए थे चप्पल पे। आपने देखा रहेगा चप्पल पे कोई ट्रैक नहीं करता है, टाइम पास के लिए हम लोग निकले थे एक्चुअली खाना खाने के लिए। मुझे नहीं लगी थी भूख, सो मैं बोला थोड़ा सा एक्टिविटी कुछ करेंगे तो भूख लगेगी। तो एक्टिविटी क्या, खतरनाक भूख लगी, एंड वी हैड फन ओवर देयर। सो वो तो हो गया, खांसी बहुत हो गई। तो आते हैं ट्रेनिंग अपडेट पे, जिसके लिए आप लोग आए यहाँ पे होपफुली। तो ये वीक मैंने मंडे को स्क्वाट किया 225 kg फॉर 3 रेपिटेशन। उसके बाद मेरा बैक डाउन सेट थे 197.5 kg पे। सो आप दोनों सेट देख के आओ।
हाँ, स्क्वाट मतलब RP 7 पे लगा दोनों बैक डाउन और टॉप सेट। पता नहीं थोड़ा फिटिंग शायद से लास्ट वीक का कैरी ओवर होगा ये वीक में, बट अगेन देखते हैं मैं इसको डिक्रीज़ कैसे कर सकता हूँ। तो उसके बाद मारा मैंने फीट अप बेंच। तो टॉप सेट था 125 kg, बैक डाउन सेट था 105 kg। तो आप देख के ये वीडियो। तो इसमें बैक डाउन सेट में मेरा थोड़ा सा राइट शोल्डर का कुछ तो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था मुझे। तो देखते हैं ये वीक में फीट अप बेंच में कुछ चेंजेस करने हैं नहीं करने हैं। मोस्टली ब्रायन ने बोला है थोड़ा सा रिट्रैक्शन और डिप्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेन करे, बिकॉज फीट अप बेंच में मेरा पूरा बैक मतलब फ्लैट होता है। मुझे रिट्रैक्ट और डिप्रेस करने में डिफ़िकल्टी होती है बिकॉज मेरा पैर बेंच के ऊपर होता है और मेरा बेंच बहुत छोटा है। मेरा पूरा टॉर्सो भी उस पर आ नहीं पाता है। तो फीट जहाँ पे रखता हूँ मैं तो उधर तो कुछ आ ही नहीं पाता, मतलब पैर का लास्ट जो हील पार्ट होता है वही आ पाता है मेरा। तो दैट्स अ बिग इशू फॉर मी। मेरा बेंच का साइज़ छोटा है। इट्स टाइप ऑफ एक्सक्यूज़ फॉर मी। तो कोई नहीं, इसका क्या बोलते हैं, सुधारेंगे। डिफ़िकल्टी हो रही बोलने को भी, बहुत थक गया एक्चुअली। तो इसको इम्प्रूव करेंगे एंड दैट्स इट। और इसके बाद मारा मैंने हाई बार स्क्वाट्स एट 180 kg का टॉप सेट था और बैक डाउन सेट था 160 kg का। तो आप देख के आइए। सो ये सब कुछ हो गया। उसके बाद हम लोग ने हमारा क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस टॉप सेट 125 kg एंड बैक डाउन सेट एट 115 kg। तो वो भी देख के आइए आप। तो हाँ, मेरा बेंच हो गया क्लोज ग्रिप बेंच। उसके बाद हम लोग आए मेरे प्राइमरी बेंच डे पे और प्राइमरी डेडलिफ्ट डे पे। तो प्राइमरी बेंच डे पे क्या हुआ,
टॉप सेट मारा मैंने 145 फॉर 3 रेपिटेशन। उसके बाद मैंने बैक डाउन सेट मारा 130 kg फॉर 11 रेपिटेशन। सो ये मेरा ओल्ड स्ट्रेंथ जो मैंने गेन किया था उसके साथ मैच हो रहा है, तो इट्स गुड फॉर मी। एंड आप देखिए वीडियो मेरा बेंच प्रेस का टॉप सेट एंड बैक डाउन सेट। तो देख लिया आपने, मज़ा आ गया आपको। उसके बाद मैंने मारा डेडलिफ्ट 260 kg का टॉप सेट फॉर 3 रेपिटेशन एंड बैक डाउन सेट था 230 kg, हास 230 kg फॉर 7 रेपिटेशन। पता नहीं क्या हो गया, पेट ही ज़्यादा बिल्डअप हो गया था और उस दिन मुझे बहुत भूख लग रही, मतलब पेट में से कुछ हो रहा था। आई नीड समथिंग टू ईट। सो ठीक है, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ बैक डाउन सेट, बट बेंच के लिए मैं खुश हूँ। तो आप देख के ये मेरा डेडलिफ्ट का टॉप सेट एंड बैक डाउन सेट एक साथ। तो डेडलिफ्ट के बाद मुझे थोड़ा सा बैक में टाइटनेस फील हुआ था, बट इतना कुछ इशू नहीं है, वो नॉर्मली होता ही है, होता था पहले, तो इतना नहीं है वो टाइटनेस। विद इन हाफ एन आवर चला गया टाइटनेस, मैं थोड़ा रुक गया था वेट अनरैक करने के लिए बेसिकली, बट ये मेरा थोड़ा सा काम ईजी कर देता है। डेडलिफ्ट जाके ये फ्रेम मारा के आ रहा है, छोटा सा है, कंफर्टेबल है, एकदम बढ़िया चीज़ है। तो अगर आपको अनरैक करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो मैं ये इसको करता। पहले मेरे पास बुलरॉक का था डेडलिफ्ट जैक, बट वो बहुत स्पेस दे रहा है और वो बहुत ज़्यादा बल्कि है। शायद से उनका एक नया प्रोडक्ट आया है मिनी डेडलिफ्ट जैक, वो कम स्पेस लेता है, बट मुझे कुछ इसका आइडिया नहीं है। पुराना वाला अच्छा था, जब तक यूज़ किया मैंने उसको बहुत फ़ायदा हो गया, मतलब इतना स्ट्रेन बच जाता है ना वेट निकालने का, स्पेशली घर पे तो मतलब पूछो ही मत, बहुत डिफिकल्ट होता है वेट डालना निकालना अकेले से। जिम में कभी कभी कोई हेल्प कर देता है, हेल्प कर दो भाई इसको, तो दैट्स दैट। एंड ये छोटा है, कंफर्टेबल है, तो पर्सनली मुझे थोड़ा पसंद है। और बस इसका एक इशू है ये कि सॉफ्ट जगह पे ये आपको ये नहीं करने देगा, वेट निकालने देगा नहीं, बिकॉज ये नीचे धस जाएगा, तो दैट्स ऑब्वियस। तो वो दिमाग में रखिए आप जब आप ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। और ये बहुत पतला सा है, इफ़ यू हैव नॉट नोटिस्ड,
ये मतलब काफ़ी पतला है, ये तो प्लास्टिक वास्टिक है। इफ़ यू कैन सी, फोकस वाला कि नहीं, फोकस हो फोकस, हाँ हाँ, तो बहुत पतला चीज़ है ये लगता है कुछ तो मारने का चीज़ है। इनके वेबसाइट पे लिखा है दिस इज़ नॉट अ वेपन तो थोड़ा चीज़ मुझे फनी लगी, बट दिस इज़ लाइक अ स्टार्टअप। हम लोग जैसे स्टार्टअप छोटा सा है ग्राइंड गियर का, वैसे ही वो लोग का स्टार्टअप है। मुझे इनका एक्चुअली नाम भी याद नहीं है, मेरे पास लिंक रहेगा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा स्पेलिंग मिस्टेक बहुत खतरनाक हो रही है, पता नहीं क्यों तो डेडलिफ्ट जाके बात हो गई, बट आते हैं मेन चीज़ पे जो हम लोग ने लास्ट वीक डिस्कस की थी, मेरा स्लीप के बारे में। तो ये वीक मेरा स्लीप कैसे हुआ, 7 hours 40 minutes एक्चुअली स्लीप ये वीक कम हुआ मेरा, बट ऑन अ डे टू डे एवरेज मेरा स्लीप काफ़ी अच्छा था। मतलब परसों मैं सोया था अराउंड 8 hours 39 minutes, उसके पहले सोया था मैं 7 hours 47 minutes, उसके पहले सोया था मैं 8 hours 12 minutes, 8 hours 20 minutes। तो स्लीप अच्छा था बट कंसिस्टेंट नहीं था, तो दैट्स अ थिंग आई नीड टू इम्प्रूव नेक्स्ट वीक। तो आप लोग मुझे अकाउंटेबल रखने के लिए हो यहाँ पे, तो आई गेस दैट्स इट। बहुत लंबा हो गया वीडियो 9 minutes का, और तो सा मतलब वो स्टार्टिंग का क्लिप रहेगा तो और लंबा होगा खतरनाक वाला। तो यहाँ पे एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन हिट कर देना, हिट, और फिर बेल नोटिफिकेशन आइकन और जोर से हिट करो। सो दैट्स इट गाइस, सदा स्ट्रांग रहो, पीस आउट। Got the mojo deals, we been tripping like, ayy. Put it out the coupe at the lot.